इशारा किया। रोमा की हालत देखकर मदर एग्निस ने खिड़की से अंदर की ओर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। ओ जीसस, ये क्या है? मैं देखती हूँ, तुम लोग इधर ही रहना। मदर एग्निस क्रॉस को हाथ में लेकर मारिया की ओर कदम बढ़ाती है तो मारिया अपनी कुर्सी से कूदकर नीचे जमीन पर आ जाती है और किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राते हुए मदर एग्निस को एक टक घूरने लगती है। एग्निस धीरे धीरे क्रॉस को अपने हाथ में पकड़े मारिया की ओर बढ़ रही थी। तभी अचानक उनके हाथ से क्रॉस छूटकर नीचे गिर पड़ता है। अगले ही पल मारिया की आंखों की पुतली काली हो जाती है। उसकी उंगलियां कड़कड़ की आवाज के साथ पीछे घूम जाती है और मारिया किसी जानवर की तरह एग्निस के ऊपर छलांग लगाकर उसके हाथ का मांस चबा डालती है। वो किसी शैतान की तरह मदर एग्निस का मांस अपने मुंह में दबाए वहां खड़ी हुई थी और मदर एग्निस दर्द से बेहाल हो रही थी। हमला करने के बाद मारिया वापस जाकर उसी कुर्सी पर बैठ जाती है और अजीब सी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगती है। मारिया के मुंह से सुनाई दे रही आवाज ऐसी थी मानो एक साथ 2-3 लोग बोल रहे हों। चीख पुकार सुनकर चर्च में रहने वाले फादर भी वहां पहुंच जाते हैं और मदर एग्निस की ऐसी हालत देखकर उन्हें वहां से बाहर ले आते हैं। मारिया अभी कुछ शांत दिखाई दे रही थी और इसी मौके का फायदा उठाकर मारिया को उसके कमरे में बंद कर दिया जाता है। मारिया की ऐसी हालत देखकर सभी हैरान थे। बाकी की लड़कियों में भी डर का माहौल बन गया था। फादर स्टीव समझ चुके थे कि ये कोई इंसानी नहीं, शैतानी ताकत का काम है। इसलिए बाकी की लड़कियों को उस कमरे से दूर रहने की सलाह दी जाती है और वो क्रॉस को माथे से लगाकर कुछ बुदबुदाने लगते हैं। अगले दिन सुबह प्रेयर का समय था। फादर ने सभी ननों को मारिया के कमरे के बाहर बुलाया और एक साथ प्रेयर करने के लिए कहा। पवित्र जल हाथ में लेकर फादर मारिया के कमरे में दाखिल हुए। एक तरफ बाकी की नन मिलकर लगातार प्रेयर कर रहे थे और दूसरी ओर फादर हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्र बोलते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। फादर को देखकर मारिया के चेहरे के भाव बदलने लगे। वो घबरा कर एक कोने में सिमट रही थी। प्रेयर की आवाज उसके कानों में